इसमें सीखेंगे कि हमारे पास अगर कोई प्लेन फैब्रिक है या प्लेन हमने ब्लाउज़ बनाया तो उसे हम डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले में हम स्लीव में डिज़ाइन बनाएंगे और फिर इसी तरीके से हम बैक में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पेपर पे पैटर्न बना लेते हैं। इस टाइम पे लेटेस्ट चल रहा है झुमका पैटर्न पे कोई भी डिज़ाइन बनाना, तो हम उसे ही बनाएंगे अभी। इस तरीके से पेपर को फोल्ड किया मैंने। यहाँ फोल्ड साइड पे हमने 2 इंच का मार्क कर लिया। ये 2 इंच पे मार्किंग कर लिया। यहाँ पे हम 1 इंच का कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फ्री हैं, हल्का सा जैसे झुमके का पैटर्न होता है उस पैटर्न में इसे शेप देना है। यहाँ पे इस तरीके से ये हम एक शेप बना, ये किसी भी शेप में आप बना के इसे आसानी से कट कर सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमारे पास हमने पैटर्न बना लिया। अब इसको फैब्रिक पे कट करेंगे। ये मैंने स्लीव बनाया है। सबसे पहले मैं स्लीव में डिज़ाइन करके बताऊंगी। ये हम एक फैब्रिक लेंगे जो कि प्लेन है, इसके साथ हम कुछ इस तरीके से मैचिंग का एक फैब्रिक ले लेंगे और एक अस्तर के लिए फैब्रिक ले लेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये 3 मटेरियल होने चाहिए और हम पैटर्न बना लेंगे। सबसे पहले इस पैटर्न को इन दोनों फैब्रिक पे कट करेंगे। इस तरीके से इस पैटर्न को हम ऐसे रखेंगे। चौक है तो चौक से मार्क कर लीजिए या फिर इसे इजीली पिन फंसाइए और इसको ऐसे बिल्कुल इसके बराबर हम कट कर लेंगे। इसे हम इसको पूरा इसके बराबर पे कट कर लेंगे। अब हम इसे अस्तर पे भी कट करेंगे। मैं थोड़ा बड़ा कट कर रही हूँ, हम इसे स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें जैसा भी डिज़ाइन इस पैटर्न को अपने फैब्रिक में जहाँ जैसे अरेंज करना है उस हिसाब से हम उतने पैटर्न कट कर लेंगे। मैंने इस तरीके से ये 6 पैटर्न कट कर लिए हैं। अब इसे स्टिच करना सीखेंगे। इसमें स्टिच करने के लिए इसको अस्तर को ऐसे रखेंगे फैब्रिक में और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। आराम से सिलाई लगाएंगे ताकि इसका पैटर्न जैसा बना है वैसा ही रहे। हमने सिलाई लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। इस तरीके से इतनी दूरी पे सिलाई लगाना है। अब अस्तर वाले भाग में यहाँ पे ऐसे अलग करके एक छोटा सा कट डाल देंगे। इसे
पलटना है, इसलिए हमें पीछे से कट करना है। जहाँ जहाँ पे कॉर्नर है या राउंड है वहाँ पे हल्के हल्के कट डाल देंगे। अब यहाँ पे इसे इस तरीके से पलट देंगे। इस तरीके से ये पीछे कट डाल के मैंने ऐसे पलटा लिया और इसे प्रेस कर लेंगे ताकि पूरा ऐसे दब जाए। इस तरीके से हमें जितने पीस चाहिए हम वैसा तैयार कर लेंगे। ये मैंने कुछ पीस तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे कपड़े में अरेंज करेंगे। आप चाहें तो इसे जैसे अरेंज करना चाहें वैसे अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं इनको इस तरीके से अरेंज करूँगी। पहले इसे मैं यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इसमें चारों तरफ से इस पे रख के सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब हमें चाहिए मोती और सुई धागा। इसे यहाँ पे और यहाँ टक करेंगे। इसे आप पास पास भी लगा सकते हैं, दूर भी लगा सकते हैं और जैसा आपने ये पैटर्न चुना होगा फैब्रिक उस तरीके से आप उसके मैचिंग का लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने ये मोती यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे नॉट लगा के इसे तोड़ लेंगे। इस तरीके से अब यहाँ पे भी हम मोती लगाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी मिरर वर्क कर सकते हैं या फिर जो अच्छा लगे उसे कर सकते हैं। मैं मोती लगा रही हूँ। तरीके से हमने ये बना लिया है। अब हम सारे पीस को पहले स्टिच कर लेंगे इस पैटर्न पे और फिर सब में इसी तरीके से मोती लगा देंगे।
तरीके से हमने लगा लिया है। अब जैसे हमने यहाँ पे मोती लगाया था वैसे हम इनमें भी मोती लगा लेंगे। इस तरीके से हमने ये दोनों स्लीव तैयार कर लिया है इस डिज़ाइन को, और हमने इस डिज़ाइन को बैक पे भी डाला है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेन फैब्रिक या प्लेन आपका कुछ भी ब्लाउज या सूट है तो उसे डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी खुद के डिज़ाइन बना सकते हैं।